हेलो क्यूटीज़, ये व्लॉग हमारी आज़ादी के जश्न पर निर्धारित है। तो हम तीनों अपने घर से परमिशन लेके नहीं, हाथ पांव जोड़कर भीख मांगकर 2-3 आंसू टपका कर हम सब निकल गए थे अपने हलकर्स ग्रुप के साथ ट्रिप पे। तो हम भी चाहते थे कि हमारी भी बॉलीवुड फैंटेसी हो, जिसमें हम ये जवानी है दीवानी का टाइटल ट्रैक के साथ अपनी वीडियोस पे गाने डालें। और इस फ़ोटो के बाद तो मुझे समझ आ गया था कि इस ट्रिप की मेन कैरेक्टर हूँ मैं। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं जाऊँगी तो सिर्फ बाइक में ही, चाहे मुझे सब कितनी भी गालियाँ दे दें, चाहे मैं बीमार पड़ जाऊँ, चाहे वैसे आई एम वेरी गुड कंपेनियन व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल बाय टू व्हीलर, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती हूँ और मैं किसी को बोर नहीं होने देती और मेरे चक्कर में उसे वो नज़ारे और खूबसूरत लगते हैं। तो हम सब ने डिसाइड कर लिया था बद्रीनाथ पहुँच के कि हम जाएंगे वसुधारा ट्रैक पे। तो हमें लेट हो रही थी तो हमने खाना ऑर्डर नहीं किया है, हमने ब्रेड बटर से ही काम चला लिया जो कि हम घर से लेके आए थे, क्योंकि हमें अपने पैसे भी बचाने थे। तो हमने ब्रेड बटर चाय चुई पी और वी आर सेट टू गो फॉर वसुधारा ट्रैक। तो नितिन मैंने सबको फटाफट से शेयर करवा दिया था। अब हम पहुंच गए थे मारा गाँव, दैट इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो हमने देखी सरस्वती रिवर, तो कहते हैं कि वो थोड़ा टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाती है करके। तो दिस इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड। यहाँ लोगों ने लिटरली एडवर्टाइज़ कर रखा था फर्स्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड। में बहुत सारी केव वगैरह भी थी। तो इसके बाद मैंने और शीतल ने वसुधारा ट्रैक शुरू करा। तो हमने सोचा कि हमने फ़ोटो तो लेनी है। उसके बाद मैंने फिर से मेन कैरेक्टर वाइब पकड़ी और मैंने इतनी सारी फ़ोटोज़ खींची कि उसे डिलीट करना मुश्किल हो जाए। तो अब हम ट्रैक कर रहे थे, बहुत आफत आ गई थी। ट्रैक बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो नहीं था पर हम थके हुए ज़्यादा थे। वैसे हम एनसीसी वाले हैं तो हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम थके हुए हो तो तुम्हें अपने सीनियर के पास नहीं बोलना है कि तुम थके हो, क्योंकि तुम अगर बोल दोगे तो तब तो तुम्हें रगड़ देगा। तो मैं अपने ही सीनियर्स के साथ जा रखी थी। तो मैंने बिल्कुल दिखाया कि मैं बिल्कुल भी मकरा नहीं मारती हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हर दिन बिल्कुल बढ़िया से करती हूँ। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं चुपचाप से ट्रैक अप करूँगी, पर आफत तो मेरी आई रखी थी वैसे। तो हम पहुंच गए थे फाइनली वसुधारा वाटरफॉल में, जहाँ बोलते हैं कि तो उस तुम पे अगर वो ड्रॉपलेट्स गिर रही है इस मीन्स यू आर प्योर सोल। तो बीच में हमारी प्यारी ऑल्टो का टायर पंचर हो गया था। तो मैं तो खैर बाइक में ही जा रही थी, पर फिर नितिन मैंने उसे फटफट करके सही कर दिया। फिर हम रूम पे आ गए और हम सो गए एज़ पर द इंस्ट्रक्शन। हम फटाफट सो गए थे क्योंकि हमें 4 बजे सुबह सुबह बद्रीनाथ पहुंचना था, पर हम लेट हो गए। वो बॉयज़ हैव डिसाइडेड कि वो सूर्यकुंड में नहाएंगे। तो वहाँ इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी बद्रीनाथ में कि वहाँ जितने भी दर्शालु थे उन्हें वो फटाफट से आगे आगे करे जा रहे थे, मतलब दर्शन प्रॉपरली तो नहीं मिल रहे थे। तो इतनी भीड़, तो हमने भगवान जी से बहुत सारी विशेष मांग ली थी। भगवान जी भी बोल रहे होंगे बोल के कैसे लालची बच्चे हैं ये। पर इसके बाद हमने सोचा कि हमें फ़ोटो ले लेनी चाहिए और यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि हमें इसके बाद जाना था वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक में। तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, तो हमने फटाफट से फ़ोटो ली। पर वो फटाफट से हो नहीं पाई क्योंकि हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। तब मेरे साथ वालों ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था बाइक में जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा अगर तेरी तबीयत ख़राब हुई तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। तो मैं भी चुपचाप से बैठ गई थी। मैंने कहा यार सुबह सुबह क्या ही जाना है। तो मैं उन बच्चों में आती हूँ जो अपने बड़ों की बातें सुन लेते हैं, चाहे तुम्हारे बड़े तुमसे 2 साल ही बड़े क्यों ना हो। तो मैंने भी चुपचाप से गाड़ी में बैठ गई थी गाने बजा के और मॉर्निंग व्यू को एंजॉय कर रही थी। तो हमें वहाँ जाते जाते काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वो 2-3 घंटे तो दूर था ही वहाँ तक पहुँचना। तो हमें बहुत भूख भी लगी थी, तो वे डिसाइडेड कि हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर हम चेकअप करेंगे। तो उत्तराखंड में तो सबको पता ही है कि रोडों के हाल कितने अच्छे हैं। तो वहाँ रोड ना बहुत ख़राब हो रखी थी। तो थैंक्स टू अवर लॉर्ड ऑल्टो एंड अवर लॉर्ड ड्राइवर कि हम बहुत इजीली पहुँच गए। और कहीं भी हम ट्रैफिक में फंसते थे तो हमारी ऑल्टो बड़ी फ्लेक्सिबल है, तो फटाफट से निकल जाती थी और हम भी जल्दी जल्दी पहुँच जाते थे और ज़्यादा टाइम हमें वेट नहीं करना पड़ता था ट्रैफिक में। तो हम मेन रोड में पहुंच गए थे। तो वहाँ से हमें पता चला कि हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी ऊपर, जहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ तक। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि पेट में बहुत शुगर हुए तो ऑर्डर थे। तो हम सब फाइनली वहाँ पहुँच गए थे बिल्कुल थक थके। तो हमने, पर इतना था कि आज हमने वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक पूरा करना है, तो हमने फटाफट से पराठे ऑर्डर करे और हमने स्नैप बनाई एज़ यूजुअल। और हम सब बिल्कुल तैयार थे अपने न्यू ट्रैक के लिए। तो वो ट्रैक वैसे ना बहुत टफ़ ट्रैक था,
तो हमने सोचा था कि हम बीच में ब्रेक लेके जाएंगे, पर हम जाएंगे ज़रूर ऊपर, एटलीस्ट गंगारिया तक पहुंच जाए कि हम वहाँ पे स्टे का देख लें, क्योंकि बीच में कहीं और होटल नहीं था, हमें गंगारिया जाना ही था, जो कि ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तो दूर रहा ही होगा। तो हम घर से ककड़ी लेके जा रखे थे, तो हमने रास्ते में ककड़ी खाई, क्योंकि डिहाइड्रेशन के टाइम पे ओनली ककड़ी वर्क्स। तो हमने बहुत सारी स्नैप बनाई। तो ये व्लॉग मुझे वैसे बहुत पहले बना देना चाहिए था, पर उस टाइम मैं यूट्यूब में एक्टिव नहीं थी। नाउ आई एम, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं और सिमरन मैम अपने पास्ट ट्रॉमा शेयर कर रहे थे आपस में। देन वी गॉट टू नो कि हम दोनों सोल सिस्टर हैं, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी में बराबर लोचे लगे पड़े हैं, और मुझे मेरी लोचे शेयर करने के लिए दोस्त मिल गई। बाय सिमी मैम, बाय। तो इस व्यू को मैंने सेरिब्रम में बिल्कुल परमानेंट सेव कर दिया था। Handsome as always. छी, तू तो अच्छा कभी कर सकता है। मैं पाठा खा रहा हूँ, पाठा। As usual. सो ये है खंगारियाँ, जहाँ हमने रूम लिया था कल ट्रैकअप करने के लिए। कुछ बोलना। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? क्या बोलना, बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है, एक्साइटेड है बस। राधे सर, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। आपको कुछ बोलना है? गुड डन। Hello guys. सो अगले दिन हमें जाना था हेमकुंड के ट्रैक में, क्योंकि हमें पता चला कि वैली ऑफ फ्लावर में फ्लावर ही नहीं है, क्योंकि हम गए थे सितंबर एंड में, तो वहाँ फ्लावर नहीं था। लोकल्स ने सजेस्ट करा कि यू शुड गो हेमकुंड रेदर दैन द वैली ऑफ फ्लावर। तो जैसे ही हम यहाँ ऊपर पहुँचे तो हम सब बिल्कुल शांत हो गए थे, क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ कि आफ्टर डूइंग सच मच केओस, हम दिस इज़ द ओनली थिंग वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ, दैट इज़ पीस। तो हम सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे दिस सीनिक व्यू को। हमने डिसाइड करा कि हम 1 घंटे बैठे रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे। पहले में ऑनेस्टली बहुत गंदा लग रहा था कि हम वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक नहीं कर पा रहे, सो वी डिसाइडेड कि चलो हेमकुंड ही चल लेते हैं, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम हेमकुंड आ गए थे, और आई गेस हम वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक कभी और कर लेंगे, बट दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू डू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम, क्योंकि हम सबको ज़िंदगी में पीस की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव अ पीस इन लाइफ। तो फिर हमने एज़ पर प्लान डिसाइड किया था कि आज हम घर चले जाएंगे, बट हमारे पास कुछ पैसे बचे हुए थे, तो हमने सोचा कि घर पैसे ले जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, तो हम सारे खर्च करके जाएंगे। तो वी डिसाइडेड कि अब हम तुंगनाथ जाएंगी। तो फिर मैंने फिर से जिद करी कि मैं जाऊंगी तो सिर्फ बाइक में ही, तो उन्होंने मुझे भेज दिया था। वैसे जिसके साथ मैं बाइक में बैठी हूँ उसे मैं मेन कैरेक्टर यानी कि हीरो की वाइब आराम से दे सकती हूँ, तो मुझे ले जाना इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू गाइस। तो अब जा रहे थे हम सारी विलेज में, तो हमने डिसाइड किया कि हम सारी विलेज में जाएंगे और कल हम तुंगनाथ का ट्रैक करेंगे और आज हम रेस्ट करेंगे। तो जैसे हम रूम में पहुँचे, नितिन भैया का एफ का रिजल्ट आ रखा था, एंड दिस इज़ हाउ ही बिहेविंग। क्या आपको ग्रेस मार्क्स के पास किए इसमें? है कि आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए? 1 नंबर और। गाइस यार, नितिन भाई अपने वो बताना नहीं चाहते कि कितने नंबर। वो सीक्रेटली किसी से बात कर रहा है, बेवकूफ, पता है तुझे? जिससे भी कर रहा है, पर उससे अपने वो बता रहे कि मैं अच्छी वो यहाँ गैलरी में बंद हो चुके हैं। प्लीज ना, मैं नहीं बताऊंगा। एक बस एक नहीं बोलते उसे, नहीं बताऊंगा। प्लीज ना, एक झलक आपको आश्चर्य होगा कि भाई इतनी जगह फिट हुए। तो अगले दिन हम तुंगनाथ के लिए निकले। सो वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे एक शॉर्टकट रास्ते से, जो कि जाएगा जंगल को पार करते हुए, क्योंकि हमें थोड़ा एडवेंचर वाली वाइब तो लेनी थी। तो हमने डिसाइड करा कि हम जाएंगे जंगल को क्रॉस करते हुए और फिर हम मेन रास्ते में ऐड ऑन हो जाएंगे, पर हम रास्ता भूल गए थे। उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने बर्थडे के लिए, क्योंकि पहली बार मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी, वो भी तुंगनाथ जाके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट बर्थडे आई हैव एवर इमेजिन्ड। तो ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत था, और मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि यार बर्थडे हो तो मेरे जैसा हो, तुंगनाथ जाने का मौका। आज मेरा बर्थडे है और मैं इधर आ रही हूँ तुंगनाथ में से सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप क्या बोलना चाहते हैं मेरे बर्थडे पे?
Hi guys, it's Ishu's birthday today and wishing her the भयंकर वाला बर्थडे। और अभी रात बाकी है, आप देखते रहिए, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। शीतल उठो उठो, शीतल उठो, कुछ तो कहो शीतल, कुछ तो कहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अच्छे हो गया ना। चल कंटिन्यू, चल हो गया। कुछ कहो सर मेरे बारे में। पार्टी के बाद आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं कैमरामैन नितिन चौहान के साथ ड्राइवर कम। तेरी मम्मी को फोन आ गया। तेरी मम्मी फोन आ गया। ओके, मैं अभी करती हूँ मम्मी आपको कॉल, रुको मेरी वीडियो चल रही है। आप कुछ कहना चाहोगे मेरे बारे में? अरे कॉल आ रहा अरे आया बोलो ना, वो तुम इग्नोर तो करे हॉबी में। तो वो काम बोलो। है। बस क्या बोलना चाहेंगे, ये बोलना चाहेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो और कुछ? इतना भयंकर बोला है आपने। और अभी अच्छे से फूलो फलो। ये तो ऐसा हम ऑलरेडी 3 ट्रैक कर गए थे, तो तुंगनाथ का ट्रैक हमें सबसे ज़्यादा ईजी लगा था। ये हमारे लिए बिल्कुल केक वॉक जैसा हो गया था, क्योंकि जैसे हमने तीनों ट्रैक करे तो उसमें 20-20 किलोमीटर डिस्टेंस था और ये सिर्फ 3-4 किलोमीटर का ही था। तो मेरे प्यारे दोस्तों ने सजेस्ट करा कि हमें यहाँ पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि मेरा बर्थडे भी था और हम तुंगनाथ भी आए थे पहली बार, तो हमने डिसाइड करा कि हम पूजा करवाएंगे पंडित जी से। सो वी ऑल डिसाइडेड कि तुंगनाथ के बाद हम चंद्रशिला का ट्रैक करेंगे, जो 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है और बहुत प्यारी सी जगह पे भी है। वहाँ चंद्र देव का मंदिर भी है, सो वी डिसाइडेड टू गो देयर। हेलो गाइस, तो आज हम अप्लाई करने वाले चॉकलेट लिपस्टिक बड़े बड़े ऑटो पे। ओह माय गॉड, ये तो एक्सपीरियंस लग रहा है। ओ वाह, ऐसे करो, रुको, अब पाउट बनाओ, पाउट बनाओ, पाउट बना, पाउट बना, ऐसे करो, पाउट करना, ऐसे करो, ऐसे करो, वाह, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। ऐसे कर। चल मेरे तो बड़े क्या दिखा रहे हैं। तो शशांक सर को इतना परेशान करने के बाद वी डिसाइडेड कि अब हमें चलना चाहिए ऊपर, क्योंकि हमें ट्रैक डाउन भी करना था फिर, और उसके बाद हमें रेस्ट करना था, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से सिर्फ भाग ही रहे थे। तो हमने सोचा था कि उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे अपने होटल रूम में जाके और सो जाएंगे कि हम कल दूसरा ट्रैक कर पाएँ। 3 बजे तक पहुंचेंगे हम। तो आफ्टर ट्रैक मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, तो बीच ट्रैक में मैंने बोला कि आज मेरा बर्थडे है और मुझे कोई ना कोई तो गोदी में लेके ऊपर चले जाओ, क्योंकि अब मुझसे ना चला जाएगा। तो इन्होंने मेरी हेल्प करी, थैंक यू। और हम पहुंच गए थे चंद्रशिला, चंद्रदेव के मंदिर में, और वहाँ मिला मुझे बहुत क्यूट सा पेट, और वो मेरे पास बिल्कुल आराम से बैठ गया था। उसे भी पता नहीं नींद ही आ रही होगी हमारी तरह। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। तो इसके बाद हमने ट्रैक डाउन करा और हम पहुंच गए थे रोड पे। कार्टव्हील दिखाएंगे, करो करो करो, देखो ये लंबी लंबी टांगे। तो अब हम राजमा चावल खाते खाते और स्नैप्स बनाते बनाते अपनी ब्यूटी को दिखाते दिखाते रूम में जाने के लिए तैयार हो गए थे। फिर हम निकल चुके थे रूम में जाने के लिए। वैसे मैं किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करती नहीं हूँ कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ या ये सब करूँ। आई डोंट लाइक टू डू दैट मच, बट अगर कोई कर ले तो मैं मना भी नहीं करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। ओह कीर्तन हो रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ऐसा नहीं है ये लोग मेरे लिए केक नहीं लाना चाहते थे, पर इनको
केक की शॉप नहीं मिली क्योंकि वो वहाँ से बहुत दूर थी और जाना मुश्किल था। सो दे डिसाइडेड कि वो मेरे लिए चोको पाई से केक बनाएंगे। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो स्पेशल। अगले दिन हम निकल गए थे दियोरिया ताल के लिए। तो मैं और प्रभाकर से सबसे पहले यहाँ पहुँच गए थे, तो हम ढूंढ रहे थे कि हमें वो ताल कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे रास्तों में। तो हम फाइनली पहुँच गए, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना प्यारा व्यू देखा और फाइनली हमने एक प्यारी सी फ़ोटो ली असेंडिंग ऑर्डर में। और हम अपने घर निकल गए थे, और क्योंकि हमारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे और हमारे घर वालों का सब्र भी ख़त्म हो गया था हमारे ऊपर। सो आई रियली विश इस वीडियो के बाद इनको आए याद कि हमें फिर से जाना चाहिए। गाइस, याद करो